माँ तो ममता के हाथों मजबूर होती है, बाप बच्चों का ख्याल क्यों रखता है। मुमालिया की चंद ही अनवा ऐसी हैं जो अपने या दूसरों के बच्चे पालने में इतना वक्त सर्फ करती हैं जितना एक बाप के तौर पर इंसान करता है। ये गैटलर से फ़ोन पर बात करना बहुत मुश्किल है। उसकी वजह आम सी है और वो ये कि वो अपने 2 छोटे बच्चों की देखभाल में मसरूफ़ हैं। मुमालिया या दूध पिलाने वाले जानवरों में अलबत्ता ये बात गैर मामूली है। नोट्रडेम यूनिवर्सिटी में बशरियात के माहिर गैटलर का कहना है कि बाप के तौर पर इंसान अपने बच्चों की बेहतर देखभाल करता है और ये बात उसे दूसरे मुमालिया जानदारों में मुमताज़ बनाती है। वालिदैन और खसूसन वालिद गैटलर की तहकीक का मौजू है। गैटलर और दूसरों की तहकीक से ये बात सामने आई है कि बाप का किरदार सकाफत के एतबार से बदलता रहता है और जानदारों की दूसरी अक़साम के बाप से हमें नस्ल इंसानी में बाप के किरदार के इर्तिकाई अमल की कुछ झलकियां मिल सकती हैं। बाप कहाँ से आए और वल्दियत बाप और बच्चों के लिए इतनी अहम क्यों है, इन सवालों पर गहरी तहकीक से हर तरह के घरानों को फायदा हो सकता है। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन से वाबस्ता माहिर बशरियात रेबिका सेयर कहती हैं, अगर हम मुमालिया की दूसरी अनवा को देखें तो बाप सिवाय स्पर्म या नुत्फा फराहम करने के कुछ भी नहीं करता। बच्चों की निगहदाश्त करने वाली दूसरी अनवा में भी सारा बोझ माँ को ही उठाना पड़ता है। इस मामले में मछली अलबत्ता मुख्तलिफ है। ज्यादातर तो अपने बच्चों की निगहदाश्त करती ही नहीं और जहाँ ऐसा होता भी है तो ये जिम्मेदारी बाप को निभाना पड़ती है और परिंदे तो अपने बच्चों की परवरिश मिलकर करने के लिए मशहूर है। बिन मासूम में भी जो इंसानों के सबसे ज्यादा करीब हैं, बाप ज्यादा कुछ नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि ये जिम्मेदारी माँ पर आन पड़ती है जो बच्चों के दरमियान वक्फे का ख्याल भी रखती है ताकि उनकी मुनासिब देखभाल कर सके। मसलन जंगली चिंपैंजी हर 4 या 6 बरस बाद बच्चा पैदा करते हैं और यंगुटान पैदाइश में 6 से 8 साल का वक्फा रखते हैं। अलबत्ता इंसानी अजदाद ने मुख्तलिफ हिकमत अमली अपनाई। माँ को रिश्तेदारों, मोहल्ले वालों और बाप की मदद हासिल रहती है। बच्चे पालने की जिम्मेदारी बांटने की वजह से इंसानी माँ थोड़े वक्फे के साथ बच्चे पैदा करने के काबिल हो गई है। गैर सनती मुआशरों में ये वक्फा इस वक्त औसतन 3 बरस है। गैटलर कहते हैं इंसानी इर्तिका में कामयाबी की कहानी है। इंसानों में फादरहुड यानी पिदरियत, बच्चों की परवरिश में बाप की जिम्मेदारी पैदा होने का कुछ सुराग बिन मासूम से मिल सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में हयातियाती बशरियात की माहिर स्टेसी रोजनबॉम ने रवांडा के पहाड़ी बिन मासूम पर तहकीक की है। वो कहते हैं कि दूसरे गोरिलों के मुकाबले में पहाड़ी गोरिले के बच्चे नर के साथ बहुत ज्यादा वक्त गुजारते हैं। जरूरी नहीं कि ये नर उनका बाप भी हो। पहाड़ी गोरिलों को इस बात की परवाह नहीं होती कि कौन से बच्चे उसके अपने हैं। दूसरे बिन मासूम के मुकाबले में ये अपनी मादा से जिसामत में दुगने होते हैं। उनके पट्टे मजबूत और दांत लंबे होते हैं। बाज तो बच्चों को उठाकर घुमाते हैं, उनके साथ खेलते और गले लगाकर सोते भी हैं। नर की मौजूदगी में वो ये बच्चे शिकारियों और दुश्मन जानवरों से महफूज रहते हैं। स्टेसी के ख्याल में इसका समाजी फायदा भी हो सकता है। बालिग नर के साथ रहने से ये छोटे गोरीले समाजी रख रखाव और मेल जोल सीख लेते हैं, जैसा कि इंसानी बच्चे दूसरे बच्चों के साथ रहकर सीखते हैं। तहकीक से ये बात भी सामने आई है कि छोटे गोरीलों और बालिग नर गोरीलों के दरमियान ताल्लुक बड़े होकर भी कायम रहता है। हाल ही में किए गए मुताले में ये बात सामने आई है कि जब एक गोरीला बच्चे की माँ मर गई तो उसने ज्यादा कमी महसूस नहीं की, बल्कि वो बालिग नर गोरीले की मौजूदगी में दूसरे बच्चों के साथ वैसे ही रहता रहा जैसा कि पहले था। उसे अपने यतीम होने का एहसास नहीं हुआ और नर गोरिले ने इसकी हिफाजत भी की। स्टेसी कहती हैं कि हो सकता है कि बच्चों की निगहदाश्त नर गोरिलों को मादा की नजर ज्यादा पुरकशिश बनाती है और हमारे ख्याल में मादा बच्चे जनने के लिए ऐसे नर को तरजीह देती है जो बच्चों के साथ घुलता मिलता हो। उनके मुशाहिदे में ये बात आई है कि ऐसे नर बड़े होकर ज्यादा बच्चों के वालिद बनते हैं क्योंकि मादा उन्हें दूसरे नरों पर तरजीह देती है। वो कहती है माहिरीन का पहले ख्याल था कि पिदरियत या बच्चों की देखभाल करने का जज्बा सिर्फ यकजौजी या एक ही मादा के साथ जिंदगी गुजारने नरों में परवान चढ़ता है, मगर पहाड़ी गोरीलों जैसी अनवा इस ख्याल को गलत साबित करती है। इससे यह भी जाहिर होता है कि नर को अपनी तवानाई जिनसी मिलाप और बच्चों की रखवाली में बांटने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा लगता है कि बच्चों की देखभाल करने से नर को खुद ब खुद ज्यादा मादा मुयस्सर आती है। इंसानी बाप और सौतेले बाप के मुताले से भी ऐसे ही इशारे मिलते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ओकलाहोमा के कन्मिट एंडरसन का कहना है कि बहुत से मर्द जानबूझकर ऐसे बच्चों से मेलजोल बढ़ाते हैं जो उनके अपने नहीं होते। इर्तिकाई लिहाज से एक मुतजाद रवैया नजर आता है, मगर एंडरसन की तहकीक बताती है कि मर्द अपने और सौतेले बच्चों की देखभाल इसलिए करते हैं ताकि उनकी माँ से ताल्लुक कायम रहे। ताल्लुक खत्म हो जाने के बाद मर्द बच्चों में कम ही दिलचस्पी लेते हैं। इंसानी बाप का अपने या सौतेले बच्चों की देखभाल करना यकीनन बिन मासूम से मुख्तलिफ है, मगर गैटलर और स्टेसी सोचते हैं कि मुमकिन है कि हमारे अजदाद का रवैया पहाड़ी गोरीले जैसा ही रहा हो और इर्तिकाई दबाव के
तहत बच्चों के साथ घुल मिलने का रुझान बाद में पितराना जज्बे में बदल गया हो। इंसान के पितराना जज्बे की इत्तिकाई तारीख के कुछ इशारे उनके जिस्म के मालिक्यूल्स ये सालमों के अंदर भी पाए जाते हैं। गेटलर और उनके साथियों ने 20 के पेटे के अवाइल में मर्दों पर लंबी तहकीक की। उन्होंने देखा कि जिन जवानों में मर्दाना हार्मोन टेस्टोस्टेरोन ज्यादा था उन्हें शरीक हयात जल्दी मिल गई और बच्चे भी जल्द पैदा हुए, मगर बच्चे पैदा होने के बाद उनमें टेस्टोस्टेरोन की मिकदार काफी कम हो गई और जब बच्चे घुटनों के बल चलने लगे तो ये मिकदार फिर से ज्यादा हो गई। टेस्टोस्टेरोन नर जानदारों में जिनसी मिलाप और मुसाबकत के जज्बे का सबब है। उसकी कमी फितरत का अंदाजा हो सकता है ताकि नर बच्चे की निगहदाश्त में अपनी शरीक हयात का हाथ बटाए। अगरचे दूसरे ममालिया में देखभाल करने वाले नर कम ही पाए जाते हैं, मगर परिंदों में बहुत होते हैं और उन परिंदों के नरों में भी टेस्टोस्टेरोन की पैदावार में कमी वाक़ई होती है। अगरचे ये वाज़ेह है कि इंसानी बाप बच्चों पर तवज्जो देने के मामले में दूसरों से अलग हैं, ताहम सियर का कहना है कि ये भी वाज़ेह है कि तमाम इंसानों के अंदर पितराना जज्बा एक जैसा नहीं है। सारे बाप बच्चों पर पूरी तवज्जो नहीं देते और बाज़ तो मौजूद भी नहीं होते, लेकिन इससे बुनियादी बिका पर कोई असर नहीं पड़ता। सन 2008 में सियर और उनकी शरीक मुसन्निफ रोथमेस ने इस बात पर तहकीक की कि क्या बिन बाप के बच्चे जल्द मर जाते हैं। उन्होंने देखा कि एक तिहाई बच्चों में जिंदा रहने की शरह उस वक्त ज्यादा थी जब उनके बाप मौजूद थे, मगर एक दूसरे मुताले में ये बात सामने आई कि ऐसे दो ताई बच्चे जिनके बाप मौजूद नहीं थे वो भी जिंदा रहे, अलबत्ता बिन माँ के बच्चों में जिंदा रहने की शरह कम पाई गई। सियर का कहना है कि अगर बच्चों की परवरिश के लिए वालिद का होना इतना ही जरूरी है तो आप इस नतीजे की तवक्को नहीं करते। उनका कहना है कि असल में बात बाप की नहीं बल्कि उसके काम की। अगर खानदान में वही जिम्मेदारी कोई दूसरा उठा ले तो बाप की कमी महसूस नहीं होती। वो कहती हैं इसका मतलब ये हुआ कि बाप का किरदार जरूरी है जिसे कोई दूसरा भी अदा कर सकता है। गेटलर का कहना है कि तारीखी एतबार से ये खाने पीने के सामान भाम पहुंचाना है, मगर अब वो बच्चों की तारीम तरबियत और समाजी रहन सहन सिखाने में भी किरदार नजर आता है। सकाफती एतबार से बाप का काम बदलता रहता है। सियर कहती हैं कि मगरिब में जहाँ खानदान का मतलब मियाँ बीवी और बच्चे होता है वहाँ बाप कमा कर लाता है और माँ बच्चों की देखभाल करती है, मगर दुनिया भर में हर जगह ऐसा नहीं है। मसलन नमीबिया में अक्सर बच्चों की देखभाल बड़े खानदान की जिम्मेदारी होती है। वो कहती हैं कि हमारे रवैये में लचक हमें दूसरी अनवाज से अलग करती है। ये तस्वुर के बाज़ काम बाप या माँ के लिए ही मखसूस हैं, तन्हाई और दबाव में इजाफा करती हैं। उन्हें तवक्को है कि ये तहकीक बाप के किरदार और इंसानी समाज में खानदान को समझने में हमारी मदद कर सकती है। इससे हर तरह के खानदानों को मदद मिलेगी, उन्हें भी जो गेटलर की तरह बच्चों की देखभाल में मगन हैं, उन्हें भी जिनके बाप घर से दूर रोजी की तलाश में निकले हुए हैं और उन्हें भी जहां बाप है ही नहीं।